हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ग्रासलैंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो फर्स्ट है सवाना। सवाना घास के जो मैदान है ये दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदान है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, जिसमें कि केन्या, तंजानिया और ज़ाम्बिया जैसे देश शामिल है। सवाना जो घास के मैदान है ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, क्योंकि ये जो है ये भूमध्य रेखा के पास स्थित होते हैं और यहाँ गर्म तापमान रहता है। कैसा तापमान रहता है? गर्म तापमान रहता है। और ये सबसे बड़े घास के मैदान है और कहाँ पर है? अफ्रीका में। और यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स के स्तनधारी, जिनमें कि हाथी, जिराफ, जेब्रा, गैंडा, शेर, तेंदुआ और चीता, ये जानवर पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान में। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आपको सारे के सारे घास के मैदान बता दूंगी। इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है स्टेपीज़। स्टेपीज़ घास के मैदान, ये कहाँ पाए जाते हैं? मध्य यूरोप और एशिया में, यानी कि यूरेशिया। यह पूर्वी यूरोप जैसे यूक्रेन से मध्य एशिया और पूर्वी एशिया जैसे मंचूरिया तक फैला हुआ है। स्टेपीज़ की मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ होती है और गेहूं और मक्का जैसी फसलों के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों को रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोटी की टोकरी। किसको? स्टेपीज़ घास के मैदान को। और यह एक समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है, जहाँ गर्मियाँ गर्म और सर्दियाँ ठंडी होती है। थर्ड घास का मैदान है वेल्ड। वेल्ड जो घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका के खुले घास के मैदान है, जो घास और छोटी झाड़ियों से ढके होते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, एस्वातिनी, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना जैसे देशों में फैला हुआ है। और इन घास के मैदानों में दूर दूर तक घास और छोटी झाड़ियाँ होती है। और इन क्षेत्रों में आमतौर पर बड़े पेड़ कम होते हैं, क्योंकि चरने वाले जानवर जो है उनको वहाँ पर पनपने नहीं देते हैं। तो कहाँ पे होते हैं वेल्ड घास के मैदान? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट आते हैं डाउन्स या डाउन। ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान है, जो दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदानों में से एक है। कैसा मैदान है? एक शीतोष्ण घास का मैदान, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो वहाँ सर्दियाँ ठंडी और गर्मियाँ जो है वो बहुत गर्म होती है। और यहाँ की जो वनस्पति है उसमें कैक्टस, सेज ब्रश, बारहमासी घास, भैंस घास आदि पाए जाते हैं। और यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आता है प्रेयरी या फिर प्रेरीज भी बोला जाता है इनको। तो प्रेयरी एक समशीतोष्ण घास का मैदान है, जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाते हैं प्रेरीज? उत्तरी अमेरिका में। और यहाँ जो है वो घास और छोटी झाड़ियाँ जो है वो अधिक होती है। मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के कुछ हिस्सों में स्थित है। क्या? प्रेरीज के घास के मैदान। प्रेरीज की जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है और इसे कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। और यह गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए? गेहूं के उत्पादन के लिए। महाद्वीपीय जलवायु होती है यहाँ पर, जिसमें गर्मियाँ 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म और सर्दियाँ जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो सकती है। तो कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरीज घास के मैदान होते हैं उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट जो घास का मैदान है वो है पंपास। पंपास यह मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। कहाँ पाए जाते हैं पंपास? अर्जेंटीना
टीना में। यहाँ पंपास, लोमड़ी, रिया एक बड़ा उड़ने वाला पक्षी है रिया, और आर्मडिलो जैसे जीव पाए जाते हैं। पशुपालन विशेषकर मांस के लिए किया जाता है। गेहूं और मक्का की जो खेती है वो मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाएं हैं। यहाँ के पशुपालकों को क्या कहा जाता है? गवाचो। और मांस प्रसंस्करण उद्योग को क्या कहा जाता है? फ्रिगोरिफोर्स। कहाँ पे पाए जाते हैं पंपास? अर्जेंटीना में। और क्या कहा जाता है यहाँ के पशुपालकों को? गवाचो। नेक्स्ट है पुस्ताज। पुस्ताज जो घास के मैदान है ये पाए जाते हैं हंगरी में। हंगरी में स्थित एक घास के मैदान का क्षेत्र है पुस्ताज, जिसे ग्रेट हंगेरियन प्लेन के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? ग्रेट हंगेरियन प्लेन। पहले के समय में जो है यह बड़े पैमाने पर पेड़ों से रहित, यानी कि यहाँ पर पेड़ नहीं होते थे, शुष्क क्षारीय घास का मैदान था। लेकिन 19वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर जल निकासी और सिंचाई कार्यों के बाद इसका अधिकांश क्षेत्र जो है वो बदल गया। आज यह मुख्य रूप से पूर्वी हंगरी में स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी हंगरी में पुस्ताज घास का जो मैदान है वो कहाँ पर है? पूर्वी हंगरी में स्थित हाटोबागी राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद है। नेक्स्ट आता है कैंटरबरी। क्या है? कैंटरबरी घास का मैदान जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप में स्थित है ये घास के मैदान। कौन से? कैंटरबरी। कहाँ पर? न्यूजीलैंड। जो टसॉक घास के लिए प्रसिद्ध है। टसॉक एक घास है जो कहाँ पाई जाती है? कैंटरबरी घास के मैदान में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। इस क्षेत्र का उपयोग मुख्य रूप से भेड़ पालन और डेयरी उत्पादन के लिए किया जाता है। किसके लिए? भेड़ उत्पादन और डेयरी उत्पादन के लिए किया जाता है कैंटरबरी घास का मैदान का उपयोग। नेक्स्ट आते हैं कैंपोज या कंपास भी बोला जाता है इनको। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से ब्राज़ील में। मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे जैसे देश शामिल है। कैंपोज जो है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर जो है वो वनस्पति में मुख्य रूप से घास और कुछ झाड़ियाँ ही पाई जाती है। यहाँ पर पास प्लम और एंड्रोपोगोन जैसी घास की प्रजातियाँ पाई जाती है। कौन सी? पास प्लम और एंड्रोपोगोन। आती है लानोज। लानोज घास के मैदान है जो वो कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला और कोलंबिया। लानोज एक विशाल उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो मुख्य रूप से वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित है। यहाँ पर बिखरे हुए पेड़, विशेष रूप से ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं। किसके? ताड़ के पेड़। और यह कैपिबारा, एनाकोंडा, जगुआर और ओरिनोको मगरमच्छ जैसे विभिन्न जीवों का निवास स्थान है। लानोस घास के मैदान जो है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कैपिबारा, एनाकोंडा, जगुआर और ओरिनोको मगरमच्छ। और यहाँ पर विशेष रूप से ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पार्कलैंड। पार्कलैंड जो है वो अभी आपको मैंने पढ़ाया पीछे डाउन्स को ही ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड भी कहा जाता है। और यह घास का मैदान है जो विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के हिस्से शामिल है। और ये जो घास के मैदान है ये कई तरह के जानवरों का घर है, जिसमें कि मूस, सफ़ेद पूंछ वाले हिरण और कोयोट शामिल है। तो पार्कलैंड जो है वो किसको कहा जाता है? वो डाउन्स को ही कहा जाता है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट घास के मैदान। इनमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि कौन सा मैदान है जो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है सारे। तो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।